साल कुछ नहीं करना। 2 साल आपको मैं बताऊं, जब शराबबंदी का अभियान चला मैं केदार बद्रीनाथ नहीं गई हूँ, लेकिन मैं 24 का लोकसभा का चुनाव लड़ने की मैं घोषणा कर चुकी थी, लेकिन गंगा के लिए कुछ महत्व नहीं रखता आप मेरे सामने। मुझे लग रहा है कि मेरे मन में कोई खोट थी, जरूर खोट थी, जो मैं 2014 का चुनाव लड़ गई, क्योंकि मैं 14 में मना कर रही थी कि आप चुनाव लड़ाएंगे तो जो गंगा की धारा गंगा के कार्यक्रम की जो धार मैंने बना दी है वो भोंतरी हो जाएगी। मैंने कहा आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं चुनाव प्रचार करूंगी। मोदी जी 400 से ज्यादा सीटें लेकर के आवे, अकेले बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें लेके आवे, एनडीए तो 400 से प्लस होनी चाहिए। राज्यसभा की सीटें अभी खाली होंगी तो क्या राज्यसभा नहीं, मुझे 2 साल कुछ नहीं करना। 2 साल आपको मैं बताऊं, जब शराबबंदी का अभियान चला मैं केदार बद्रीनाथ नहीं गई हूँ, कि संयोग से मुझे उनके बगल में ही बैठने का मौका मिला, तो मैंने उनको कहा कि भाई साहब, मैं अभी चुनाव अगर लड़ी तो संसदीय क्षेत्र की जिम्मेवारी का निर्वहन और उसके साथ गंगा का कार्य का मेल नहीं हो पाएगा, तो मुझे 2 साल के लिए पूरी स्वतंत्रता चाहिए। मैं अपने आप को झोंक दूंगी बिल्कुल गंगा के कार्य को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि गंगा में कोई विवाद नहीं है, ना जाति का, ना संप्रदाय का, ना राजनीतिक दलों का, पूरी विश्व बिरादरी एक है, और योजना भी पूरी बन चुकी है, मंजूरियां हो चुकी हैं, खाली गति कम हो गई है, और उसके कई कारण बने हैं। प्रधानमंत्री जी की भी बहुत गंगा के कार्य में आस्था रही और रुचि रही, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये बात BL संतोष जी को कह देना, ताकि जल्दी संगठन को खबर लग जाए। तो ये 22 जनवरी की इस बात के बाद में 2 मालाएं लेके गंगा किनारे उन्नाव में आई, और मैंने गंगा जी को मालाएं अर्पित की, और मैंने उनको कहा कि आपका कार्य मैं 2 साल में संपूर्ण करा के रहूंगी, क्योंकि आपका कार्य संपूर्णता की ओर था ही। उसके बाद में 24 फरवरी को संगठन मंत्री जी को मिली, उन महापुरुष के निर्देश के अनुसार। मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले सकती हूँ क्योंकि वो बीजेपी के नहीं है, लेकिन हमारे सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो। तो मैंने संतोष जी को भी कहा, 1 घंटे हमारी बात चली, मैंने कहा आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं चुनाव प्रचार करूंगी। मोदी जी 400 से ज़्यादा सीटें लेकर के आवे, अकेले बीजेपी 400 से ज़्यादा सीटें लेके आवे, एनडीए तो 400 से प्लस होनी चाहिए, ये मेरे मन का भाव है। इसमें आपको जहां मेरा सहयोग लगे मैं करूंगी, लेकिन मैं 24 का लोकसभा का चुनाव लड़ने की मैं घोषणा कर चुकी थी, लेकिन गंगा के लिए कुछ महत्व नहीं रखता आप मेरे सामने, सिर्फ गंगा महत्व रखती हैं। और मुझे लग रहा है कि मेरे मन में कोई खोट थी, जरूर खोट थी, जो मैं 2014 का चुनाव लड़ गई, क्योंकि मैं 14 में मना कर रही थी कि आप चुनाव लड़ाएंगे तो जो गंगा की धारा गंगा के कार्यक्रम की जो धार मैंने बना दी है वो भोंतरी हो जाएगी, और वो सामाजिक अभियान से ही बना दी थी, हमें कुछ नहीं चाहिए था, वो सारी बिगड़ गई सरकारीकरण हो जाने के बाद में। तो इसलिए मैंने कहा कि इसलिए राम जन्मभूमि आंदोलन इसलिए सफल हुआ क्योंकि सरकारीकरण नहीं हुआ इसका। तो मुझे 2 साल चाहिए और संगठन का और सरकार का सहयोग चाहिए, ये मैंने संतोष जी से कहा। तो संतोष जी ने कहा कि ठीक है, मैं ये बात सबको व्यक्त कर दूंगा। मैं कल तक प्रतीक्षा करती रही कि जगत प्रकाश नड्डा जी की तरफ से बयान आ जाएगा। मैंने कल उनको मेल भी किया परसों कि आप मेरे जैसे कार्यकर्ता की वरिष्ठता का सम्मान करिए, और जब मैं मना कर चुकी हूँ कि मुझे किस कारण से चुनाव नहीं लड़ना, तो उसको स्पष्ट कर दीजिए पब्लिक के सामने, क्योंकि मैं पार्टी का एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। उम्र भले ही मेरी मोदी जी से 10 साल कम है, लेकिन पार्टी के प्रति जो मेरा योगदान है, जब पार्टी बन रही थी 84 से पार्टी बन रही थी, 2 सीटों से यहाँ तक आ रही थी, उस यात्रा में तिरंगा आंदोलन, घुसपैठ के खिलाफ आंदोलन, राम जन्मभूमि आंदोलन, यहाँ सरकार बनाने की चेष्टा, ये सब काम मैंने बहुत मन से किए, बहुत ताकत से किए। तो एक ऐसे व्यक्ति के आत्मसम्मान का ध्यान रखना होगा पार्टी को। मैंने जगत जी को परसों मेल किया कि ये, क्योंकि मैंने एक अखबार मुझे बहुत प्रिय है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, मध्य प्रदेश का, उससे मैं व्याकुल हो गई थी, तो मेरा फोटो उन्होंने लिखा कि ये साध्वी जी व्यथित हो गई हैं। नहीं, मैं बिल्कुल व्यथित नहीं हूँ, मैंने मना किया है